Good morning, student. Today let's go to the next topic. That means plastic harmful waste for the environment. सबसे पहले बेटा आपको भी पता होगा कि प्लास्टिक जो आज की बेटा, अगर हम आज के जनरेशन की या तो आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करेंगे तो उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि बेटा आप अपने घर में भी देख लो, अपने आसपास कहीं भी देख लो, मतलब आप अगर आप इवन की स्पेस में भी चल जाओगे ना, आपको बेटा प्लास्टिक मिल जाएगा। ठीक है, और याद रखना बेटा, एक प्लास्टिक को गल कर ख़त्म होने में 10-10 हज़ार साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आज से हज़ारों साल पहले प्लास्टिक की यूज़ हो रहा होता तो आज हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता। इसका मतलब क्या है कि बेटा आज जो हम इतने सारे प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम आने वाले हम अपने जनरेशन्स के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखो बेटा, द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द पॉपुलैरिटी इट इज़ गेन वर्ल्ड वाइड। देखो बेटा, प्लास्टिक जब शुरू में बना था ना, तो वर्ल्ड वाइड में ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग पड़ा। इवन कि सब्जी वाले के दुकान से लेकर एरोप्लेन तक में प्लास्टिक यूज़ होता है। ठीक है, प्लास्टिक इज हैजार्डियस फॉर इन्वायरमेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये जल्दी ख़त्म नहीं होता बेटा। इट कैन नॉट बी डीकम्पोज बाय द नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके घर में सब्जी है, सब्जी काटा, छिलका आपने फेंक दिया मिट्टी में, बेटा उसे ख़त्म होने में उसे ख़त्म होने में बेटा 40 से 60 दिन लगते हैं। मतलब कि 40 से मान लो 6 महीने तक में, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने लगते हैं हमारी जो सब्जियों का वेस्ट या तो थोड़ा सा जो पेपर होते हैं उनका वेस्ट को डीकम्पोज होकर मिट्टी बनने में, ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने। ठीक है, बट प्लास्टिक को ख़त्म होने में बेटा हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है, विच डीकम्पोज द वेस्टेज एंड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म। मतलब क्या है? डीकम्पोज होने का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है बेटा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब वो जो जल्दी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए, डीकम्पोज हो जाए। डीकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, डीकम्पोज मतलब होता है, जो आपको पता है ना हमारे आसपास क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कि आप मान लो सब्जी को बाहर छोड़ दो, या आप क्या करो, कोई भी आपकी मम्मी ने दाल बनाया, चावल बनाया, कुछ भी बना, आप उसे बाहर छोड़ दो, आप क्या देखोगे, कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसमें स्मेल क्यों नहीं लगती? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस पर अटैक करता है और उसको ख़त्म करना शुरू कर देता है। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक की अगर बात करें तो जल्दी डीकम्पोज नहीं, जल्दी क्या बेटा, हज़ारों साल लग जाते हैं उसको डीकम्पोज होने में। एज ए रिजल्ट इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अगर ये डीकम्पोज नहीं होता, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करता। बाय रिमेनिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट प्लास्टिक मेक द लैंड नॉन प्रोडक्टिव। मतलब एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर हम ज़मीन के अंदर लार्ज अमाउंट में प्लास्टिक डालते रहेंगे तो वो हमारे ज़मीन की फर्टिलिटी को भी ख़त्म करेगा। द रूरल एरियाज आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड रिलेटेड इफेक्ट। द मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव बीन एरियाज यूज प्लास्टिक ऑन द लास्ट। देखो बेटा, रूरल एरिया की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, और अगर वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लास्टिक को इधर उधर फेंक रहे हैं, वो प्लास्टिक फिर उनके खेतों में जा रहा है, जिससे क्या होता है, खेतों की मिट्टी को अनफर्टाइल कर रहा है, जिनसे उनकी फसल कम हो रही है। मैनी स्ट्रे एनिमल एंड अप ईटिंग प्लास्टिक। आपने देखा ना अपने आसपास, आपने भी देखा होगा बेटा, जो मतलब कि आवारा गाय होते हैं, बैल होते हैं, वो सब क्या करते हैं, कूड़ा खाते हैं, कूड़ा के साथ वो प्लास्टिक भी खा जाते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा जो मरीन सिस्टम है, यानी समुद्र की बात करो, ज़्यादा दूर नहीं जाना, मुंबई चल जाओ, वहाँ समुद्रों में क्या करते हैं लोग, प्लास्टिक इतना ज़्यादा डालते हैं। और बेटा जब मानसून का टाइम आता है, वहाँ फ्लड आता है ना, तो वो क्या करता है, समुद्र भी अपना बदला लेता है, वो लाखों टन प्लास्टिक दोबारा सड़कों पर फेंकता है। जो हम प्लास्टिक समुद्र में डालते हैं, समुद्र में हमारे पास प्लास्टिक डालता है। बेटा इवन ऐसा टाइम आ गया है, समुद्रों में इतना ज़्यादा प्लास्टिक या वेस्ट है, अगर उनको निकालने लग जाए ना तो सालों के साल, 10-10, 20-20 साल लग जाए वेस्ट को निकालने में। ड्यूरिंग द देखो, जब बरसात होती है तो क्या होता है कि ये प्लास्टिक जाके हमारे जो मतलब सीवेज सिस्टम को ब्लॉक करता है। जैसे सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो ओवरफ्लोइंग होती है, जिससे हमारे आस तरफ पानी हो जाता है। ठीक है, व्हेन डम्प्ड आर लैंडफिल। देखो बेटा, व्हेन डम्प्ड इन द लैंडफिल प्लास्टिक मटेरियल इंटरेक्ट विद द वाटर। और देखो क्या होता है कि जब हम खुले में प्लास्टिक को फेंकते हैं, मतलब क्या होता है, जब हम इसे लैंडफिल में मिलते हैं, मतलब खुले में हम फेंक देते हैं, उससे क्या होता है बेटा, ये हमारे मिट्टी के साथ, ये हमारे पानी के साथ रिएक्ट करता है और पानी को भी जहरीला बनाता है। ठीक है, और प्लास्टिक पोल्यूशन इन द मरीन, जो मैंने आपको बता दिया समुद्र वाला, वो यहीं पे है। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे मछलियाँ मर रही। इवन देखो मछलियाँ तैरती है, अगर प्लास्टिक का लिफाफा खुला हुआ है पानी के अंदर, वो बेचारे इसके अंदर फंस जाते हैं। इवन कि आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिन पहले ना एक टर्टल मिला था,
मतलब अमेरिका के कहीं पे। तो हुआ क्या था, प्लास्टिक का जो कैप होता है ना, कैप आपने देखा ना, प्लास्टिक की जो बोतल होती है, ये वाला रिंग देख रहे हो बच्चों, ये वाला हुआ क्या था बेटा, ये कुछ सालों पहले की बात है। तो प्लास्टिक का ना ऐसे ही मतलब किसी ने प्लास्टिक यूज़ किया और उसे समुद्र में फेंक दिया। तो एक छोटा सा टर्टल था, वो इस रिंग में फंस गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस टर्टल ने अपने लाइफ के 6 to 8 ईयर इस रिंग में फंसे हुए ही गुजारा। देखो पहले तो वो इतने छोटे थे, रिंग में फंस गया, हौली हौली उसका साइज बढ़ता गया। जब वो 7, 8, 10 साल का हो गया तब भी वो रिंग में फंसा रह गया। और उसकी बाकी बॉडी का शेप देखो, उसकी बाकी बॉडी का शेप तो ऐसा था, बट रिंग में जहाँ फंसा था ना, वहाँ करके उसकी बॉडी का शेप ऐसा हो गया था। यहाँ रिंग में फंसा था, बट उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी बॉडी का शेप चेंज होने के बावजूद भी वो बच गया। कुछ साल पहले बेटा उसका रेस्क्यू किया गया था, उसका रिंग को काटा गया और अभी भी वो ज़िंदा है। बट उसकी किस्मत थी। बट ऐसे हज़ारों करोड़ों मरीन मछलियाँ या एक्सेट्रा जो मरते हैं हर साल ये प्लास्टिक वेस्ट करके। ठीक है, देखो प्लास्टिक वेस्ट से क्या होता है बेटा, ब्लॉकेज होता है। ठीक है, ग्राउंड में मतलब कि ब्लॉकेज होता है, या तो अगर मान लो आपके गली में प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा, आपके गटर में ब्लॉक हो गया, सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो गया, उससे क्या होता है बेटा, मच्छर पैदा होते हैं। उन मच्छर से क्या होता है, काफ़ी सारे बीमारियाँ पैदा होता है। क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द अवर प्लानट इज, देखो बेटा प्लास्टिक वेस्ट करके क्या होता है, हमारी पानी का जो क्वालिटी पहले था उसके मुकाबले अब की जो क्वालिटी वो ख़राब हो रहा है। क्योंकि देखो हम ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, गंगा का पानी सबसे शुद्ध है, कैने को कहते हैं। ठीक है बेटा, और कहीं भी इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड में छोड़ो, स्पेस तक में प्लास्टिक है। यानी कि प्लास्टिक अगर सालों साल तक किसी पानी में भी रहेगा वो गलेगा नहीं। तो उससे क्या होता है बेटा, वो पानी में हार्मफुल केमिकल छोड़ता रहता है। वही पानी हम पीते हैं जिससे हमें भी कई सारी बीमारियाँ होता है, इवन कैंसर तक भी होता है। By accumulation of plastic inside the animal is one of the most recent effect of the plastic pollution. Over the many years, accumulation plastic releases harmful chemical and break down the into small pieces, causing the extreme discomfort to the animal. After the death, many body might decompose, but the plastic fragment may be remain threat. देखो बेटा क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लास्टिक को खा लेते हैं। वो तो बेटा प्लास्टिक को खा लेते हैं, बट वो प्लास्टिक को पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये पचेगा ही नहीं, क्योंकि ये, और इसको पचने के लिए भी काफ़ी सालों को लगेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एनिमल तो मर जाता है किसी न किसी बीमारी से, पर उसके अंदर पेट के अंदर जो प्लास्टिक होता है वो तब भी सही रहता है। और इससे कि देखो क्या होता है, वाइंड कैरी एंड डिपॉजिट द प्लास्टिक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इंक्रीजिंग द लैंड लीटर। देखो क्या होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो प्लास्टिक हल्का होता है, वो एक जगह जाके दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो फैंस में, ट्री में, टावर्स में, बिल्डिंग में जाके स्टक हो जाते हैं। और समटाइम जो मतलब कि वो प्लास्टिक जाके वायर्स में स्टक हो जाते हैं, जिस जब तेज़ हवा दोबारा बहती है वायर से वायर टच होता है और शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है। बर्निंग प्लास्टिक, जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तब भी बेटा उसमें से काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल क्या निकलता है, हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को कितना ज़्यादा ख़राब करता है। ठीक है, जिससे वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। देखो प्लास्टिक से बचने का एक ही तरीका है कि उसको ज़्यादा ज़्यादा रिसाइकल करो, ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। तभी कहते हैं ना, प्लास्टिक की जगह आप कपड़े का थैला यूज़ करो, आप पेपर का थैला यूज़ करो, जिससे क्या होगा, प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना पड़ेगा और हमारे आसपास के एरिया बचे रहेंगे। देखो बेटा आजकल अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना तो 2 चीज़ करो, हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ और दूसरा पेड़ लगाओ। देखो बच्चों, अगर हम ये कहते हैं कि वो नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। ठीक है, आपने कभी ये सोचा है कि आप स्टडी करते हो अपने लिए कि दूसरों के लिए? आप अपने लिए करते हो ना। वही बच्चों बात है कि आप करो ना, दूसरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उन पर छोड़ दो, आप अपने हिस्से का काम करो। आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट अगर 1, 2, 3 जितने पेड़ लगा सकते हो वो लगाओगे तो आपको भी याद रहेगा, और आप जितनी मर्जी एज हो जाए लोग यही कहेंगे कि ये पेड़ इसने ही लगाया था, वो आपके नाम से ही पेड़ जाना जाएगा। ठीक है, अच्छे काम और बुरे काम हमारे नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें सब यही बताया गया प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हमें प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकल करना चाहिए। जैसे हमारे घर में प्लास्टिक आता है तो हमें बार बार उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आप घर में प्लास्टिक पड़ा तो उसको आप अपने किसी पॉलीथीन या बैग में डाल लो, अपने ट्रैवल बैग में डाल लो। अब जब सब्ज़ी लेने को जाते हो उन्हें बोल सकते हो अब ये प्लास्टिक की जगह इस प्लास्टिक में सामान डाल दो। ठीक है,
यूज़ सेपरेट गार्बेज बिन्स फॉर द डिफरेंट टाइप। अब देखो अपने घर में तो आप दो तरह के बिन्स रख सकते हो, एक जो बायोडिग्रेडेबल है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जो गल सकता है और जो नहीं गल सकता। जो गल सकता है उसको तो आप फेंक चाहे मतलब आप कहीं भी डंप कर सकते हो, बट जो नहीं गल सकता उसे आप रिसाइकल करो। देखो बेटा एक प्रिंसिपल होता है जिसे 4Rs बोलते हैं। 4Rs का मतलब रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़ नहीं रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ करो, कम करो, रीयूज़ करो और रिसाइकल करो। ये 4 प्रिंसिपल को हम इसे बोलते हैं 4R प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो हम अपने अर्थ को अच्छे से बचा सकते हैं। थ्रू द कॉमोडिटीज मेड प्लास्टिक आर हैंडी, वी शुड बिकम अवेयर टू हार्म द प्लास्टिक कॉज टू द लाइफ ऑफ अर्थ, वी नीड टू टेक। देखो बेटा ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आज से 10 साल बाद आप खुद फील करोगे कि आपका अर्थ 10 साल पहले कैसा, आप अर्थ चलो दूर की बात है, अपने सिटी की बात करना। अब 10 साल बाद ज़रूर आप ये ज़रूर देखोगे कि सिटी मॉडर्न डेवलप हो चुके हैं, आपके घर में भी AC लग चुके हैं। बट एक बात याद रखना बच्चों, अभी तो हम बाहर जाके मतलब दिन के टाइम में बाहर जाके घूम लेते हैं, बट आज से 10 साल बाद मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा कि विदाउट AC आप सड़कों पे घूम पाओगे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, एयर इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे कि आप बाहर घूम नहीं पाओगे। उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होंगे, ठीक है। टू ब्रिंग द डिक्लाइन इन यूजेस वी नीड टू स्टार्ट, हमें इनको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर बैग्स यूज़ करना। जब भी शॉपिंग में जाते हो तो ट्राई करो पेपर बैग्स में या क्लॉथ बैग्स यूज़ करो, ठीक है। अवॉइड एंड प्रिवेंट द डंपिंग प्लास्टिक इन वाटर और लैंड, मतलब कि ना ज़मीनों फेंको ना पानी में इनको फेंको। एंश्योर प्रॉपर डिस्पोजेबल, जब भी प्लास्टिक को मतलब आप कहीं पर रख रहे हो या डिस्पोजल कर रहे हो तो उसको प्रॉपर वे में करो, इसको रिसाइकल करो, ठीक है। अब अगर पेपर बैग की बात करूँ, ये बेटा ऐसे बैग्स होते हैं एक बार अपने घर में मम्मी आपके बना देगी, ये भी सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता। और ये आप सोचो एक पेपर बैग से हम 10,000 तक प्लास्टिक हर साल कम यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर एक पेपर बैग आप घर में आपके यूज़ हो रहा है तो वो 10,000 प्लास्टिक बैग्स कम यूज़ करेगा। ये सोचो कि आपका एक पेपर बैग 10,000 तक प्लास्टिक, देखो आप खुद सोचो ना, जब सब्ज़ी लेने जाते हो आप 4 से 5 प्लास्टिक में वो आपको सब्ज़ी देता है, 1-1 किलो को 5-6 प्लास्टिक में देता है, फिर 1-1 किलो वाले को बड़े प्लास्टिक बैग में डालता है, जिससे आप फिर आके उसे कहीं इधर उधर फेंक देते हो। और एक बैग ले जाओगे तो सारे सब्ज़ी इसमें आ जाएगी, जिससे आप प्लास्टिक यूज़ नहीं करोगे, अपने एनवायरनमेंट को सेव करने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देखो। बेटा ये देखो ये हालात हो गए हमारे समुद्र के बीचेस की। अब बीचेस में हाथ डालोगे ना आपको पत्थर नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का बोतल मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे चैप्टर में तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर टुडे।